प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो देखा रैंडम वेरिएबल पे? नहीं देखा? इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले देख के आओ, और जो देख चुके हैं उनके लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज एक्सरसाइज 9.2। इस वाली एक्सरसाइज में हमें बेसिकली पढ़ना है मीन वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस भी पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ना है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आगे फॉर्मूले देख के डरना नहीं, मैं उसको आपके लिए सॉर्ट कर दूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का बेसिक। अब हमें बेसिकली इसमें मीन और वेरिएंस पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसको रिलेट करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स में हम मीन पढ़ते हैं उसी से कुछ। और इसमें जो मीन होता है, दिस मीन वर्ड यहां पे जो यूज हो रहा है, हम इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलेंगे। क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से? एक्सपेक्टेशन मतलब मोस्ट लाइकली आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसके होने की चांसेस ज्यादा हैं, उसी को हम यहाँ पे मीन बोलते हैं। तो ये रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हमें निकालना है। जैसे नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आप एफ आई एक्स आई बोलना चाहो वो आपका मन है, मैं एफ एक्स अपॉन एफ बोलता हूँ, जहां पे टोटल सम करते थे, जितनी भी क्वांटिटीज होती थी और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती थी उनको डिवाइड करते थे। इसमें भी कुछ सेम हद तक काम होगा, लेकिन डिफरेंस बस इसमें इतना है कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला करना है। जो मीन होगा इसका, दैट इज सिंपली सिग्मा पी एक्स। मीन मतलब समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, दैट इज इट। तो हम डिवाइड क्यों नहीं करें टोटल से? क्योंकि हर एक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी तुम निकालते हो उसमें ऑलरेडी टोटल से डिवाइड रहती हैं चीजें, तो अलग से क्यों करना। इसीलिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा पी एक्स, जिसमें P1 X1 P2 X2 जो आपने टेबल बनाई थी ना X और P की, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपको याद हो, अभी तक आप ऐसा कुछ बनाते आ रहे थे, समथिंग लाइक दिस। इसमें आप x लिखते थे, यहाँ पे आप px लिखते थे, फिर अब आपको एक और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखोगे x इंटू px। ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आपका बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका जो सम आता था वो 1 आता था, और इसका जो सम आएगा उसी को आप यहाँ पे मीन बोल रहे होगे। तो इसको और डिटेल में आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला करना है। हाँ, ये बहुत ही वियर्ड फॉर्मुलेस दिए हैं, लेकिन इन फॉर्मुलेस के पीछे आप मत पढ़ो, सिंपल सा बात समझो। जो भी प्रोबेबिलिटी आई आपकी, रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी सच है उन सबको ऐड कर दो, जो आपका आंसर आया वो मीन है। क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला हम या तो var x लिखते हैं, ऐसे var और x यानी वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, या फिर ऐसा, या फिर नॉर्मली सिग्मा का स्क्वायर। ये छोटा सिग्मा कहलाता है, इसको कहते हैं सिग्मा का स्क्वायर, वेरिएंस कहलाता है। और अगर सिर्फ सिग्मा लिखा है यानी कि ये चीज स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। ये फॉर्मूला दिया जरूर है, लेकिन मैं आपको इससे अच्छा और आसान फॉर्मूला बताता हूं, उसको ही हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो जो मेन फॉर्मूला हमको पढ़ना है वो ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है वेरिएंस का। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है वो ये है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ ये x स्क्वायर इंटू पी एक्स, और माइनस करना है इसमें आपको जो भी आपने मीन निकाला था उसका स्क्वायर। बस इतना आपको करना है। तो इसको और भी अच्छे तरीके से फॉर्मूले से समझा देता हूं, जल्दी से यहाँ पे वो फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो आपके जो मीन का फॉर्मूला होने वाला है, दैट फॉर्मूला वुड बी सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स। आपकी बुक में कुछ भी दिया हो आप ये फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रैंडम वेरिएबल को उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही मीन कहलाता है। और इसी मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये भी बात समझो। मीन इज डिनोटेड बाय म्यू, और इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ई एक्स लिखा हो, म्यू लिखा हो, मीन लिखा हो, सबका मीनिंग क्या है? ये सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स। इसके बाद एक टर्म और होता है जिसको आप ई एक्स स्क्वायर बोलते हो। जब भी आपको कभी ये ई एक्स स्क्वायर दिखे तो आप समझ लो कि आपको सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करना है, समझे? तो जो भी यहां लिखा है उसी को लिख रहे हैं। देखो x था तो x इंटू पी एक्स, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये चीज आपकी चल रही थी। ये क्या कहलाता है? कुछ नहीं, सिर्फ ये एक टूल है जिससे हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ x, दैट फॉर्मूला इज e ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला आपको कई बार लिखा मिलेगा, तो इस वाली नोटेशन को भी आपको समझ के रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग पता है क्या है? सिंपल सा, यहाँ पे हो रहा है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, और माइनस कर देना है आपको जो भी आपने यहाँ पे देखो मीन निकाला था। तो आप चाहो तो इसको रख के इसका होल स्क्वायर लिखा दो, या ऐसे लिख दो म्यू का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को आपको पढ़ना है, इसको हम कहते हैं वेरिएंस। अगर इस पे स्क्वायर रूट लगा दोगे
तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिक्स है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ही आती है, नेगेटिव नहीं होता। तो ये बेसिक बात है इस पूरे मतलब इस पूरी एक्सरसाइज की जो हमें करनी है। इन सबको आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। इस वाली एक्सरसाइज में भी आपको वैसी ही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में बनाना था। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना फिर से सीख जाओगे और एक्सपेक्टेशन वेरिएंस भी निकालोगे जो हमें करना है। So our boy throws a coin. He is to receive 2 rupees for getting a tail and 10 rupees for getting a head. ठीक है। उसके बाद बोला है find his expectation that is the mean receipt. क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, कितना उसको पैसा मिल सकता है हेड या टेल आने पे। तो मीन क्या, देखो भाई तुम्हें या तो 10 रुपए मिलेगा या तो 2 रुपए मिलेगा। मीन क्या है, 6 रुपए, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 है ना। लेकिन करना कैसे है वो समझो, क्योंकि आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हो और आपको सबसे पहली चीज डिफाइन करना, आपका रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल है मेरा द अमाउंट रिसीव्ड, द नेट अमाउंट रिसीव्ड। आप कुछ पैसा देना नहीं, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो, तो एक्स इज द अमाउंट रिसीव। और ये ऑलरेडी आपको यहां पे बता रखा है कि या तो 2 रुपए मिलेंगे टेल आने पे या 10 रुपए मिलेंगे हेड आने पे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे इसमें, तो देखो यहाँ पे आपका x आ जाएगा, देन यहाँ पे आप एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, और उसकी प्रोबेबिलिटी, जो भी x निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, फिर एक लाइन खींच लो। और आपको मीन निकालना है। मीन के लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू पी एक्स लिख लोगे। तो इस तरीके से आपने ये टेबल बना ली है। अब इस टेबल को फिल करना है। x पी एक्स निकालने का मतलब आपको मीन निकालना था इसलिए किया। अब x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, यू गेटिंग 2 रुपीज, और यू गेटिंग 10 रुपीज। अब 2 रुपए या 10 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डिपेंड करता है कॉइन के टॉस पे। हेड आया तो 10 रुपए थे, टेल आया तो 2 रुपए थे। और ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप टेल ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। कॉइन को टॉस करोगे, दोनों इक्वली लाइकली हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां पे भी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। करना क्या था अपने को, इन दोनों को ऐड करना था, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। ये क्या है, x इंटू पी एक्स। तो जब आप x इंटू पी एक्स करोगे तो 2 इंटू 1/2 ये 1 मिल जाएगा, 10 इंटू 1/2 ये 5 मिल जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स। जब भी आप सिग्मा लिखते हो जिस भी कॉलम के अंदर, मतलब उसमें जितनी वैल्यूज होती है सब ऐड हो जाती हैं। ये बताता है कि आपको ऐड करना है उस कॉलम को। जब आपने इसको ऐड किया तो 1 + 5 6 आ गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, विच इज 6, जो मैंने आपको पहले ही लॉजिकली बता दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करोगे और आगे के क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अ गेम एट अ स्कूल फेयर कॉस्ट 10 रुपीज विद अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/10, इज इट अ फेयर गेम। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार मिलते हैं आपको, और उल्टा घुमाते, हमको मीन निकालने को डायरेक्टली बोलते तो निकाल देते। अब पूछ लिया क्या फेयर गेम है या नहीं। देखो, चीजें फेयर तब होती हैं जब आपका फायदा हो। अगर शॉपकीपर का फायदा है तो वो कहां से फेयर है, नहीं है ना। देखो बात समझो कि क्या हो रहा है, या तो इस गेम में आप जीतोगे या तो आप इस गेम में हारोगे। मेक सेंस। तो अगर आप जीते तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो विनिंग है दैट इज 1/10। या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/10। क्योंकि अगर आप जीत नहीं रहे हो तो डेफिनेटली आप हार रहे हो। दोनों का जो सम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो हमने पहले भी देखा हुआ है। तो एक जो गेम है वो 10 रुपए का कॉस्ट करता है, तो x क्या होगा, x होगा नेट विनिंग अमाउंट। कितना आप पैसा जीते, नेट विनिंग अमाउंट। मान लो कि आप जीत गए, लेट्स से यू वन। तो इफ यू वन तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें 50 रुपए प्राइस का मिलेगा, तुम्हें 50 रुपए प्राइस का मिलेगा। लेकिन तुमने 10 रुपए दिया भी तो है। ये 10 रुपए माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 10 रुपए तुमने दिया भी तो है। तो नेट तुम्हारा जो फायदा हुआ वो 40 रुपीज का हुआ। और अगर तुम हार गए, मान लो तुम हार गए, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 10 रुपए तुम्हारा चला जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा -10। सो एक्स की जो वैल्यू होंगी, अभी भी दो ही वैल्यूज हैं। एक्स की दो वैल्यूज कौन सी हैं, ईदर यूल गेट 40 रुपीज और यूल गेट -10 रुपीज। यही रैंडम वेरिएबल है जो एक वैल्यू असाइन करता है। रियल नंबर होना चाहिए, जो यहाँ पे है भी नेगेटिव। अब आपके मन में आएगा सर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लिखो तुम्हारे सामने, बिल्कुल हो सकता है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लो, जो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है
जीतने के चांसेस हैं 1/10 और हारने के चांसेस हैं 9/10। ठीक है, अब इसमें आपको बस x इंटू पी एक्स, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना था। तो 40 इंटू 1/10 आपको 4 मिल जाएगा, माइनस 10 इंटू 9/10 आपको माइनस का 9 मिल जाएगा। सिग्मा एक्स पी एक्स जब निकालोगे ये मिल जाएगा -5। तो जब मीन ही -5 आ रहा है, ये क्या है, मीन है, दिस इज मीन, ये क्या है, मीन है। तो जब मीन ही -5 है मतलब आपका कहीं से फायदा है नहीं, वो लक बाय चांस है। जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते तो मे बी फायदा हो सकता था, लेकिन जिस हिसाब से जीतने के चांसेस हैं और जो अमाउंट आपको मिल रहा है और जो आप खो रहे हो उसमें आपका लॉस है, इसलिए कहते हैं ना हाउस ऑलवेज विंस। तो ये वही चीज है, स्कूल ऑलवेज विंस। एनीवेज आंसर इसका -5 आया मीन निकालने पे। लेकिन तुमसे पूछा था क्या ये फेयर गेम है। फेयर गेम के लिए क्या होता है ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझो। फॉर अ फेयर गेम, फेयर गेम के का मतलब होता है मीन जो है, मीन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब फेयर आपके पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, एक्चुअल में तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, 50-50 चांस हो जीतने हारने के, या पैसा भी उस हिसाब से कैलकुलेट हो, तो इट्स नॉट अ फेयर गेम। तो ऐसे गेम से आपको दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन विलेज फैमिलीज आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एनी गिवन इंडिविजुअल इज एट फॉलोज, फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखो ये दिया है आपको x की वैल्यूज, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है उनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और आपको मीन निकालना है। तो आप x इंटू पी एक्स लिख लोगे, यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को लिख लो, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे है 1/10, ये है 1/2 और ये है 2/5। इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे इधर मिल जाएगा 0, ये हो जाएगा अगेन 1/2 और ये हो जाएगा 4/5। तो अब आपको यहाँ निकालना है सिग्मा ऑफ x इंटू पी एक्स। तो सिग्मा एक्स पी एक्स यानी इन दोनों को नंबर को ऐड कर देना है, 1/2 प्लस 4/5, एलसीएम आ जाएगा 10 और यहाँ पे 5 एंड 8, 5 एंड 8 13, 13/10 विच इज 1.3। दिस इज द मीन। तो आपको मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन निकालना था, तो मीन हो जाएगा 1.3। दिस इज द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, बस मीन निकालना था, तो आंसर यही खत्म हो जाता है, कोई और इसमें कुछ करना नहीं है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर मीन ये 1.5 बच्चा कहाँ हो रहा है, ये 1.3 बच्चे कैसे आए। बेटा मीन है ना, कुछ भी आ सकता है, ओवरऑल नहीं है, मीन है वो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। अब यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करने का भी आ जाता है। जब भी वेरिएंस कैलकुलेट करने को बोले आपको बस कुछ लाइंस और बनानी है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन है सारे। आपको एक कॉलम बनाना है एक्स का, एक कॉलम बनाना है पी एक्स का। हाँ आप ऐसे भी बना सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे बनाता हूँ। और एक कॉलम बनाना है एक्स इंटू पी एक्स का। ठीक है, उसके बाद यू नीड टू राइट एक्स का स्क्वायर। अब एक्स के स्क्वायर के बाद आपको एक कॉलम चाहिए एक्स स्क्वायर पी एक्स का। हर एक वेरिएंस के क्वेश्चन में जब जब वेरिएंस आपसे पूछा जाएगा आपको इसी तरीके से 5 कॉलम्स बना लेना है। अभी इसको याद कर लो, 5 कॉलम्स आपके बनेंगे। ठीक है, इन 5 कॉलम के बाद इनकी वैल्यूज आप लिख सकते हो, जैसे 0, 1, 2 एंड 3। ये आपने वैल्यूज लिख दी, और इसको भी चाहो तो अच्छा अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, अच्छा दिखाना ही चाहिए तुमको। तो ये आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अभी आगे बताता हूं कि करना क्या। यहां पे वैल्यूज लिख लेते हैं, दिस इज 1/6, दिस इज 1/2, दिस इज 3/10, दिस इज 1/30। ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, एग्जैक्टली मैंने लिख दी। यहां से कैलकुलेशन का पार्ट शुरू होता है। तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू 1/2 इज जस्ट 1/2, ये हो जाएगा 6/10, सिंप्लीफाई मत करो ऐसे लिख दो, और ये हो जाएगा 3/30। इसको कैंसिल करके 1/10 लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मीन निकालना है। तो मीन के लिए मैं लिखूंगा म्यू, मीन सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। इस वाले कॉलम को आप ऐड कर दोगे तो मीन आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 6/10 प्लस 1/10। यहाँ पे एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 5 प्लस 6 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 12/10। 12/10 का मतलब होता है 1.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। मतलब कि यहाँ पे जो सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स आया, मैंने उधर अलग कैलकुलेट किया, तुम भी ऐसे ही कर सकते हो, ये 1.2 आ जाएगा या 12/10 आ जाएगा। ठीक है,
12.1.2 मतलब जो भी मीन होगा 1 और 2 के बीच में होगा, ये चीज बताता है, एक्स की वैल्यू बताता है ये तुमको। मीन का मतलब होता है कि रैंडम वेरिएबल क्या ज्यादा एक्सपेक्टेड है आना, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस मतलब सिग्मा, एक्स सिग्मा का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो पहले, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहां से निकलेगा, एक्स स्क्वायर का मतलब इस वाले कॉलम को स्क्वायर करके लिखना है। इस वाले कॉलम को स्क्वायर करके लिखोगे तो 0, 1, 4 और 9 आएगा। बात समझ में आई? तो x जो आपका रैंडम वेरिएबल था उसका यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो अभी तक जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे वेरिएंस देख अब समझ पाओगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर को px से मल्टीप्लाई करो, मतलब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 0, 1 इंटू 1/2 एज अगेन 1/2, ये हो जाएगा आपका 12/10 और ये हो जाएगा 9/30। 9/30 3 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 3/10 बन जाएगा। मैंने 3 से ही क्यों कैंसिल किया? ताकि मैं एलसीएम में 10 ले पाऊं। अब इसका जब मैंने सम किया सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, इसका अलग से मैंने सम किया तो मुझे मिला 3/10, 12/10, 15/10। 15/10 और 1/2 मतलब 5/10 ऐड होगा 20/10, ये 2 आ जाएगा। तो वैल्यू यूर गेटिंग इज 2 यहाँ पे, ठीक है ना? ये मिल जाएगा आपको 2। तो सिग्मा का जो स्क्वायर है विच इज वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर डायरेक्टली वेरिएंस होता है, यहाँ पे मिल जाएगा 2 माइनस ये म्यू था, और म्यू की वैल्यू देखो आपने यहाँ निकाल रखी है, तो यहाँ लिख दोगे 1.2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1.44। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0.56 आएगा, दैट इज द आंसर। तो ये हो गया आपके म्यू की सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस की बात, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं, और उस पहले वाला को जो निकाला 1.2 उसको मीन बोलते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इसी फॉर्मूले से करना है। एक तरीका और होता है जब आप रैंडम वेरिएबल में से सारे के सारे मीन माइनस करते हो, बट वो टीडियस होता है, मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। आप भी इसी मेथड पे फोकस करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले तो तुम k की वैल्यू बताओ, मतलब क्वेश्चन में एक एडेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी कर दी, बट इतना कोई अपने लिए डिफिकल्ट नहीं है, आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले पार्ट के लिए देखो क्या करना है, आपको ये मालूम होगा कि जो सिग्मा का px होता है वो 1 होता है। ये कैसे आ गया सर? पिछला वीडियो देख के हो ना, इसीलिए बोल रहा था। यहां से k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस एक और k, ये 1 के बराबर है। दैट मीन्स 3k स्क्वायर प्लस का k 2k और -1 ये 0 के बराबर है। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके डीप में नहीं जाएंगे कि ये कैसे हुआ सर। k प्लस 1 -1 किया तो अगेन k प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 1 और 3k माइनस 1 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या होगा कि आपको k की दो वैल्यूज मिलेंगी, और k की एक वैल्यू तो -1 है, k इज इक्वल्स टू -1, जो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता ना प्रोबेबिलिटी। दिस इम्प्लाइज कि k की वैल्यू मतलब 3k माइनस 1 0 है, तो k की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ k विच इज 1/3। आई बात समझ में? अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, आप आराम से यहाँ पे टेबल बना सकते हो। हमें सिर्फ मीन बताना है, वेरिएंस नहीं। तो जब नहीं पूछा है तो नहीं ज्यादा दिमाग लगाओ, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे px लिखा, और लास्ट में यहाँ पे xpx लिख दिया, बात खत्म। 3 ही कॉलम बनेंगे। मीन निकालना है तो 3 कॉलम, वेरिएंस निकालना है तो 5 कॉलम। इस तरीके से आपके ये बन जाएंगे। तो इन तीनों कॉलम्स में आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। k की इधर 0.5 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1.5 है और ये 2 है। इसके बाद वापस से यहाँ पे लाइंस बना लीजिए कुछ इस तरीके से। फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज को रख दो। k की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा ये 1/3, k का स्क्वायर 1/9, 2k का स्क्वायर 2/9 और k का वापस से 1/3 मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 इंटू 1/3 0.5/3, तो ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। 0.5 5/30 हो जाएगा। दिस इज 5/30। 0.5 इंटू 1/3 5/30 मिल जाएगा। 1 इंटू 1/9 इज जस्ट 1/9, ठीक है। 1.5 इसका डबल 3/9 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। और यहाँ से 2/3 हो जाएगा। दिस इज वॉट यूर गेटिंग। इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो ये 1/6 आ जाएगा। आपको निकालना मीन था, यानी कि इन सबका सिंपल से एडिशन, सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स। सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स लिखोगे
तो आपको मिल जाएगा इन सब का एडिशन 1/6, 1/9, 3/9, 2/3। तो इसको आप चाहो तो साइड में करके वहां लिख सकते हो या फिर वहीं कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह है 1/6 प्लस 1/9 प्लस 3/9 प्लस 2/3। इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 18 आ जाएगा। 18 में ये मिल जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 12। तो इन सबको ऐड किया, 12 6 18 2 23/18। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 23/18 अगर कोई भी कैलकुलेशन एरर नहीं है तो। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा मीन? इसका आंसर होगा 23/18। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन 6। फिर से देखो वही सारा स्टेप्स हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। A discrete random variable x has the following probability distribution। yes, continuous random variable भी होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, डिस्क्रीट है, तो वैल्यू ऑफ c निकालना है। ओके, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा px स्क्वायर 14 दिया है, फाइंड द वेरिएंस। ये क्या चीज दी है बच्चों? इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये दिया हुआ है। ये चीज और ये चीज एकदम सेम चीज है, तो आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी ये वैल्यू आपको दे रखी है, जो एक बहुत बहुत अच्छी चीज है। तो सबसे पहले तो इस टेबल को आप बना लेंगे x, और यहाँ पे px आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में x इंटू पी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए करना जरूरी है। तो यह 0 1 2 3 4 एंड 5 ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे लाइंस खींच लीजिए, कुछ इस तरीके से। इसमें 4c स्क्वायर, लेकिन मैं ना नहीं लिख रहा c स्क्वायर अभी, मैं डायरेक्टली इन सब का सम लिख रहा हूं। तो सिग्मा ऑफ px मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो इनको डायरेक्टली ऐड करके देखो, 4c स्क्वायर, 3c स्क्वायर, 7c स्क्वायर, 2 9c स्क्वायर, 10c स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा आपको 10 का c स्क्वायर प्लस का 3c इज इक्वल्स टू 1। तो 10 का c स्क्वायर प्लस का 3c माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 10 का c स्क्वायर प्लस 5c माइनस का 2c माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 5 2 10 होता है। यहां से आप 5c को कॉमन ले लीजिए, तो 2c प्लस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, वापस से 2c प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 2c प्लस 1 एंड 5c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से c की वैल्यू आ रही है पहले वाले ब्रैकेट से -1/2, जो अगेन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो c कितना है? 1/5 है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, या फिर पहले c के टर्म्स में ही कैलकुलेशन कर लो। कहने का मतलब देखो, c 1/5 है तो हर जगह c की वैल्यू 1/5 है। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 4c स्क्वायर है, ये 3c स्क्वायर हो गया, ये 2c स्क्वायर लिखा है, ये c का स्क्वायर लिखा है, ये c लिखा है, ये 2c। आप यहाँ पे भी c की वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जरा इसको डायरेक्टली करके देखो। ये मिल जाएगा 0, ये आ जाएगा 3c का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4c का स्क्वायर, वापस से 3c का स्क्वायर, इधर से 4c और इधर से 10c। तो अगर मैं सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स कैलकुलेट करूंगा तो सीधा सीधा देखो कितना मिलेगा, 3c स्क्वायर 4c स्क्वायर 3c, इधर 10 हो गया, 10c का स्क्वायर आ गया। तो 10 इंटू सी का स्क्वायर प्लस का 14c। अब c की वैल्यू रख लीजिए, तो 10 इंटू 1/25 और प्लस में 14/5। अगर आप एलसीएम लोगे तो 10 प्लस 14 5 70 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 80/25। अब 80/25 को 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 16/5 आ जाएगा। दिस इज द मीन, ये मीन की वैल्यू है। अब आपको वेरिएंस निकालने को बोला था, ये होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर। अब यहां से ऑलरेडी आपको देखो 14 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 14 लिख दोगे, -16/5 का स्क्वायर कर दोगे, -16/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 14 माइनस 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये 25 होता है। डिनोमिनेटर में इधर 25 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 25 इंटू 14, 25 इंटू 10 250, 250 में 100 और ऐड कर दो 350।
तो 350 माइनस का 256 एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 94, 94 आ जाएगा। द डिफरेंस इज 94, तो 94/25 दिस इज द वेरिएंस एंड दिस इज योर आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, चाहे ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा आपका आंसर 94/25। ऐसे ही आपकी बुक में भी दिया होगा, और 16/5। तो ये दोनों ही हमने सारे वैल्यूज निकाल दी। सी का आंसर 1/5 था, इसका आंसर 16/5 था, फ्रैक्शन डेसिमल में भी लिख सकते हो, और इसका आंसर 94/25 था। तो हमने देखो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए, है ना आसान? सिर्फ फॉर्मूले का यूज करके ही सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, वी आर हाफ वे देयर। 7th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो ऐसे ही निकाल लेना है। एक्स क्या बता रहा है? नंबर ऑफ हेड्स, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो सबसे पहले तो वो लिखना आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ हेड्स 3 कॉइन्स में। अब जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो आपको देखो क्या मिलता है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। सेम चीज टेल्स के साथ भी होती है, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल हेड हेड। ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनती है। ये 8 केसेस हैं। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स देख सकते हो, यहाँ पे 3 है और मिनिमम 0 है। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, एक्स का जो कॉलम बनेगा उस कॉलम में वैल्यू 0 से लेके 3 तक आएगी। ये बात समझ में आई? px और हमें मीन वेरिएंस दोनों चीजें निकालनी है, तो मैं x इंटू पी का भी एक कॉलम बनाऊंगा, मैं x स्क्वायर का भी कॉलम बनाऊंगा, मैं x स्क्वायर इंटू पी का भी कॉलम बनाऊंगा, ताकि मैं सारी चीजें आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर पाऊं। लेट्स मेक कॉलम्स, लाइंस बना लेते हैं कॉलम्स की कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखो लाइंस बना ली, एंड यू नो दिस इज जस्ट 0 1 2 एंड 3। ठीक है, सिर्फ 3 ही है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो उसी पे हमें ध्यान भी देना है। 0 हेड्स आ सकते हैं, 1 हेड आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, इससे ज्यादा हेड्स तो नहीं आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है आप यहाँ पे खुद बताओ। कहाँ पे ऐसा केस है कि इसमें एक भी हेड ना हो? सिर्फ इकलौता ये वाला केस है। तो देयर आर टोटल 8 केसेस, बट ओनली 1 केस हैज सच अ वे जिसमें 0 हेड्स होंगे। उसके बाद एक हेड्स कहाँ है? एक हेड देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है। 3 ऐसी जगह हैं जहां पे एक ही हेड है, तो 3/8 लिख लोगे। 2 हेड्स कहां पर है? एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, और एक इस जगह पे। देयर आर 3 सच प्लेसेस जहां पे 2 हेड्स है, तो इसको भी 3/8 लिख लोगे। 8 में से 3 जगह थी ना, और जब तीनों हेड्स की बात करी तो सिर्फ एक ही जगह है, तो इसको आप लिखोगे 1/8। ये मिल गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आपने मल्टीप्लाई किया आपको मिल जाएगा 0, 3/8, 6/8, और अगेन एक 3/8 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स। इनका सम कर लोगे, डिनोमिनेटर मैंने जानबूझ के ऐसे ही छोड़ा 8, ऐड करने में आसान होता है। 3 3 6 + 6 12, तो ये आ जाएगा 12/8, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 यानी कि 1.5। 3/2 मतलब कि जो भी हेड्स आने के चांस है 1 और 2 के बीच में है। ये आपका सिग्मा एक्स पी एक्स यानी मीन आ गया। तो आपको मैं मीन ऐसे ऊपर लिख के दे देता हूँ 1.5, मीन इज 1.5 या 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 0 1 4 9। प्रोबेबिलिटी से ही तो मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये वापस से 0, ये वापस से 3/8, ये आ जाएगा 3/8, ये आ जाएगा 12/8, और ये आ जाएगा 9/8। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स कैलकुलेट करना है। मीन बढ़िया होता है, यहाँ डायरेक्टली आंसर जो है वही मीन है, लेकिन वेरिएंस के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता है। इसको तो आप ऐड कर ही लोगे। एलसीएम 8 आएगा, 12 × 24/8, 24/8 विच इज जस्ट 3। तो आपको निकालना है वेरिएंस यानी कि सिग्मा का स्क्वायर। ये होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, जो आपका ये लास्ट वाला कॉलम था, माइनस म्यू का स्क्वायर जो आपका मीन था। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एस 3 था, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस 2.25। 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, इसको माइनस करोगे तो 0.75। आप फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हो, 3/4 आंसर आ रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन। सिग्मा स्क्वायर इज दिस एंड दिस इज योर आंसर। तो फ्रैक्शन में लिख रहे हो या डेसिमल में, दोनों का कोई दिक्कत नहीं।
ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो। इस क्वेश्चन में दो कार्ड्स को आप सक्सेसिवली ड्रॉ कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, सब कुछ निकलवा देंगे। नंबर ऑफ किंग्स, तो हमें ये बताओ सबसे पहले x क्या है। x है नंबर ऑफ किंग्स का। 4 होते हैं, पता है ना, 4 लिख दो, ऐसा थोड़ी होता है। 2 कार्ड्स आप निकाल लो और डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 ही कार्ड्स का फिर बनता है। तो अगर 2 कार्ड्स आप निकाल रहे हो तो एक कार्ड किंग हो सकता है, एक हो सकता है ना हो, या दोनों के दोनों किंग है, या दोनों ही किंग नहीं है। तो 3 केसेस है ना। तो x की वैल्यू जो होगी वो इसी पे डिपेंड करती है। x लिख लीजिए और इनकी प्रोबेबिलिटीज को लिख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, रुक चाहिए, कुछ इतना बड़ा, बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड दिस। यहाँ पे यूज होगा जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ होता है तो आपको कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। इधर आ जाएगा आपका x इंटू पी एक्स एंड इधर आएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो ये हैं आपके कॉलम्स। कॉलम्स आपको वेल डिफाइंड आपके होने चाहिए ताकि आपको ही नहीं एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आप क्या करके आए हो। तो मैंने अभी बोला जो नंबर ऑफ किंग्स होंगे या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिख लेना है और यहाँ पे लाइंस बनानी 1 2 और यहाँ पे ये 3। ठीक, प्लेंटी ऑफ स्पेस वी हैव। अब px कैसे कैलकुलेट करना है। 2 कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स थे। कल हमने इसके बारे में क्वेश्चन किया था लेकिन जैक पे किया था, याद है, किंग्स की जगह बस जैक था, इतना ही डिफरेंस था। तो अगर आपके 0 किंग्स हैं लेकिन कार्ड तो 52 निकले ना, 52 में से निकलेगा। तो 0 किंग्स भले हैं लेकिन आपके 40 जो बाकी जो नॉन किंग कार्ड्स थे वो 48 थे। तो 48c2, इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। तो ऐसे लिखोगे आप कि ये हो जाएगा 48c2 डिवाइडेड बाय 52c2। ये लिखने का लॉजिक क्लियर है। आपके पास एक भी किंग नहीं है, यानी कि नॉन किंग कार्ड। 4 किंग होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स। तो 48 ऐसे कार्ड्स होंगे इसमें किंग नहीं होगा। तो 48c2 और 52c2, तो ये बन जाएगा आपका 48 इंटू 47। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 52 इंटू 51। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12/13 आता है। 12 डिवाइडेड बाई 13, ये भी कट जाता है 3 से, तो 4 आ गया और ये आ गया 17। और हमने इसको कल ही कैलकुलेट किया था 17, ये आ गया 221, 221 था आई गेस। 17 इंटू 10 एंड 51, या 170, 51, 221 करेक्ट। 47 इंटू 4, 50 इंटू 4 करते 200 आता, 200 में 12 कम हो जाएगा यानी 188 आ जाएगा। तो दिस इज 188 डिवाइडेड बाई 221। तो कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। अब आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि 4 में से एक किंग आ जाएगा और बाकी 48 में से कोई भी एक और कार्ड आ जाएगा। डिवाइड आप कर लोगे 52c2 को। ठीक, तो 52c2 हमने कैलकुलेट किया। तो अभी मुझे मालूम है कि 13 इंटू 7 तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा ना। वैसे डायरेक्टली नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, वो 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, अब वापस से ये आ जाएगा 12 और 13, और ये वापस से, एक सेकेंड, ये नहीं कटेगा, ये 4 आएगा और ये 13 आएगा। ओके, 17 आएगा, सॉरी। 17 इंटू 13 इज 221, 221 डिवीजन में, और ऊपर आ रहा है 4 इंटू 4, 16 टू 32, 32 इंटू 221। अब दोनों ही किंग को इसके चांसेस क्या है, 4c2 डिवाइडेड बाई 52c2। 4c2 6 होता है, डायरेक्टली लिख लिया। इसको लिखेंगे 52 इंटू 51, ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है ना, ये ऊपर चला गया तो आपका यहाँ से वापस से ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 13, तो आ जाएगा 1/221। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इससे ज़्यादा साफ सुथरा करना, मैंने थोड़ा गंदा कर दिया। अब तुम्हें कैलकुलेशन देख ही ली है, मैं एक बार इसको साथ में साफ साफ लिख दे रहा हूँ। तो ये था 188, दिस वॉज कैलकुलेट करके 188 डिवाइडेड बाय 221
ये 32, ये 1, 32/221, और यहाँ पे आया था 1/221। ये कैलकुलेट किया फिर इरेज किया है। अब x इंटू पी एक्स निकालोगे तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 221, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 221। इनको ऐड कर लोगे, सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स, दिस विल बी 34 डिवाइडेड बाई 221। दिस विल बी योर आंसर, और ये यहीं पे छोड़ सकते हो। एक्स स्क्वायर निकालोगे 0, 1 एंड 4, वापस से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, 32/221, एंड ये आ गया 4/221। ठीक है, बस ऐड करना है इसको। जब ऐड करेंगे इसको तो 36/221 आ जाएगा। तो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स will be 36 divided by 221. So मीन आपने निकाल दिया, ये 34 बाय ये आया, ये होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब म्यू का स्क्वायर। दिस इज द मीन, इसी का स्क्वायर करना है आपको। ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 221 माइनस में 34 डिवाइडेड बाय 221 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब ये नंबर आएगा तो बहुत बड़ा, लेकिन आपको कैलकुलेट तो देखो करना पड़ेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 36 इंटू 221 माइनस का 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 221 का स्क्वायर। अब जो भी कैलकुलेशन करके आए कैलकुलेट करो, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, वो आपका आंसर आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन, जब भी आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलें तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो भी इधर से आपका आंसर आए उसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो वो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में मेहनत लगेगी आपको, और आपकी बुक से अगर इसको मैच करना है आंसर को, तो कर सकते हो। देखो ये भी 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन जो होगा, मीन की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से 17 2 एंड 17 इंटू 13, तो 2/13 इधर से मिल जाएगा आपको। बाकी ऊपर वाले नंबर्स भी ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। यहाँ से इसको भी चलो ऐसे लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 2/13 का स्क्वायर, 2/13 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। 2/13 का स्क्वायर मतलब 36 डिवाइडेड बाई 221। अब देखो 221 में भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये 17 इंटू 13 ही तो था, माइनस में 4/13 इंटू 13। तो आप चाहो तो 1/13 को कॉमन ले सकते हो। देखो सिंप्लीफिकेशन की सब ट्रिक्स होती हैं। आप चाहो तो 1/13 को कॉमन ले लोगे, 36/17 माइनस 4/13 करना आपको वही पड़ेगा, एलसीएम लेके देन मल्टीप्लाई करना है, सो 13 कॉमन लिया ना आपने, हाँ ठीक है। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे एलसीएम ही ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 13। अब 17 इंटू 13 इंटू 13, 13 स्क्वायर मतलब 169। एक 13 तो एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे आपको एक 13 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 13 इंटू 36 माइनस 4 इंटू 17। जो भी आंसर आएगा दिस विल बी योर वेरियंस, दिस विल बी योर वेरियंस। इसी का स्क्वायर रूट निकालोगे वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरियंस। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दिस इज डन। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज दिस। An urn contains 5 red and 2 black balls। तो वही सब लॉजिक, मीन वेरिएंस निकालना है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, लेकिन 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ही बॉल्स निकालनी है। ब्लैक बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, वो है बढ़िया। तो x क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ये बस क्लैरिफाई रहे आपको कि आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव x, फिर यहां पे एक सेकेंड, ओके ये आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा x इंटू पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर पी एक्स, क्योंकि आपको वेरिएंस निकालना था इसलिए निकालना जरूरी है। सो इधर यू कैन हैव 0 ब्लैक बॉल्स, यू कैन हैव 1 ब्लैक बॉल और यू कैन हैव 2 ब्लैक बॉल्स। 2 ही बॉल आप निकाल रहे हो, मैक्सिमम नंबर बॉल्स भी ब्लैक की वैसे भी 2 ही थी।
तो आपका एक ये लाइन हो जाएगा, एक से इसको नीचे कर लो, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब बात समझो कि आपके पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बोली हैं, एक भी ब्लैक बॉल नहीं, मतलब जो आपने बॉल ड्रॉ करी वो सारी की सारी रेड बॉल्स थी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5c2 डिवाइडेड टोटल जो 7c2 होता है। अब 5c2 का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 7c2, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 21, 10/21। इधर आ जाएगा 5 में से एक रेड होगी, मतलब टोटल आपको 2 बॉल निकालनी है, एक रेड है और एक ब्लैक है, डिवाइडेड बाय 7c2। ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड 5 2 वापस से 10, 5c2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये भी 10/21 ही आएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2c2 डिवाइडेड बाई 7c2, 2c2 1 होता है और 7c2 21 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 10/21 और इधर 2/21। तो इसका जो मीन आ जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स आ जाएगा, विच इज इन सब इसका सम 10 और 2 23 होता है, तो 23/21 मिल गया। वेरिएंस निकालना है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स करेंगे और माइनस में म्यू का स्क्वायर करेंगे। म्यू ये था बाय द वे, मीन को ही म्यू बोलते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर दो 0 10/21 और इधर आ जाएगा 4/21, तो आपको मिल जाएगा 14/21, इसका समेशन विच इज जस्ट 2/3। बढ़िया। तो ये आ रहा है आपका, देखो 2/3, ये आ रहा है 2/3 एंड यहां मिल रहा है आपको 23/21 का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी 12/21, वही मैंने सोचा क्या आ रहा है ये। इसको ऐड करोगे 10 और 2 है ना, 20 और 2 नहीं, 21 नहीं था, 10 और 2 इज 12 ओनली, 12/21 सिंप्लीफाई करोगे 3 से कटेगा 4/7 आएगा, तो माइनस में 4/7 का होल स्क्वायर। यहाँ से और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 माइनस 16/49, इसमें एलसीएम 49 इंटू 3, कोई भी वैसे भी इसमें कॉमन नहीं है, तो 49 इंटू 3 कर लीजिए, यहाँ तो आ जाएगा 98 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 3 147, तो आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 147, दिस विल बी योर आंसर ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस 50/147 है एंड मीन जो है वो 4/7, दिस इज डन। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख लिया एंड दिस इज योर आंसर। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनानी थी इसमें, तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड आई गेस इसके बाद एक क्वेश्चन और है खाली एंड वी आर डन। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम्स कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब टोटल 6 थे, 2 आइटम्स डिफेक्टिव हैं, सैंपल ऑफ 4 आइटम्स ड्रॉन, ओके, without replacement. If the random variable denotes the number of defective items in the sample, find the probability distribution of x. Okay, x जो है that is number of defective items, तो यहीं लिख देता हूं ऊपर, x जो है that denotes the number of defective items, ठीक है। ऑब्वियसली आपने 4 आइटम्स ड्रॉ किए हैं, मानता हूं, लेकिन 2 ही तो डिफेक्टिव थे, तो 4 आइटम्स ड्रॉ करोगे तो ये नहीं है कि 0 से लेके 4 तक ही बनेगा ना, आपके पास जो डिफेक्टिव है उसी का बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, इधर x आ जाएगा, देन यू हैव अ px, x है, देन आपके पास इधर px हो जाएगा, दिस इज xpx, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, दिस इज xpx, x स्क्वायर px, और इसको यहाँ ऐसे बना लिया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दिस इज x इंटू px, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू px, ठीक है, सब चीजें यहाँ पे आराम से निकल जाएंगी। सो x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तो देयर कैन ओनली भी 0 1 और 2 डिफेक्टिव आइटम्स। 4 आइटम्स तो वैसे भी डिफेक्टिव निकल ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो जो चीज है नहीं आप निकालोगे कैसे, पॉसिबल ही है नहीं है। तो इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, वैल्यूज भरते हैं। वैल्यूज भरने का तरीका, आपने देखो 4 आइटम्स टोटल निकाले हैं, आपको 4 पे फर्क पड़ता है, लेकिन आइटम्स तो 6 थे ना, आइटम्स हैं आपके 6, तो अगर डिफेक्टिव नहीं निकल रहे हैं तो बाकी नॉन डिफेक्टिव हैं, याद रखना।
तो आपके पास 4 आइटम्स और एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, और 6 आइटम्स में 2 डिफेक्टिव थे, मतलब यहाँ पे जो 4 आइटम्स थे वो नॉन डिफेक्टिव टाइप के हैं, ये भी कंफर्म है। 2 डिफेक्टिव 4 नॉन डिफेक्टिव, तो आपने 0 डिफेक्टिव निकाले हैं, मतलब आपने बाकी जो निकाले 4 के 4 नॉन डिफेक्टिव निकाल लिए। बहुत बढ़िया किस्मत। और टोटल आइटम कितने थे आपके? 6, तो इधर 6C4 आ जाएगा। ठीक है, 4C4 तो 1 होता है, और 6C4 यानी 6C2 के बराबर। कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जल्दी आएगी वीडियो। 6C4 मतलब 6C2 6 5 3 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब यहां से अगला एक डिफेक्टिव आइटम निकला। डिफेक्टिव तो 2 ही थे, तो 2C1, और बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे? वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। डिवाइडेड बाय टोटल 6 में से 4 आइटम्स निकले, 2 और 4, ये 8 बन जाएगा, 8/15। ये हमने अभी निकाला। टोटल 9 आइटम्स हो चुके और 9/15 निकल चुका है। डेफिनेटली अगला 6/15 ही आएगा, देखना आ जाएगा। यहाँ पे 2 के 2 डिफेक्टिव निकले, लेकिन बाकी नॉन डिफेक्टिव भी तो हैं। डिवाइड करोगे 6C4 से, 4C2 होता है 6, 2C2 1 होता है, 6/15 आ गया। हो गया ना आंसर? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा 12/15। तो आंसर इधर से सिग्मा XPX जो आएगा दैट वुड बी 20/15, और 20/15 बोले तो 4/3। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना ली, मीन बताना था, मीन है 20/15 और 4/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में 20/15 को 5 से काटोगे तो 4/3 मिलेगा। ये हो जाएगा 0, 1 एंड 4 मल्टीप्लाई कर दो, 0 8/15 और 24/15, करेक्ट। 4 6 24 ही तो होता है। 24/15 यहाँ पे ऐड करोगे तो सिग्मा ऑफ x² px जो आएगा दैट वुड बी 32/15। ठीक है, 32/15 ही लिखेंगे उसको। और मीन हमने निकाल दिया। वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा का स्क्वायर, विच इज इसको वेरिएंस कहते हो आप। वेरिएंस इज इक्वल्स टू बड़ा वाला सिग्मा, बड़ा वाला सिग्मा x² px जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, माइनस में म्यू का स्क्वायर जो ये वाली वैल्यू थी। x² px यानी 32/15, इसमें से माइनस कर दोगे म्यू मतलब 4/3 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 32/15 माइनस में 16 डिवाइडेड बाय 9। 15 और 9 का जो एलसीएम होता है वो 45 होता है, तो यहाँ पे 45 लिख दोगे। 3 टाइम्स यानी कि 96 और 5 टाइम्स यानी कि 80। तो 16/45 विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज द वेरिएंस, दिस इज द मीन। है ना आसान? इस तरीके से करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन, okay, so let's move on to the last question of this video. 2 positive numbers are selected at random without replacement. Obviously नहीं भी होगा अगर कभी ये चीज कि without replacement या with replacement, आपको without मान के ही चलना है। From the first 5 positive integer, let x denotes the larger of the two numbers obtained. Find the mean variance of the distribution. This is a very 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 good question. बात समझो, हमें 2 पॉजिटिव नंबर्स को सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब यू हैव 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 इंटीजर्स हैं, इसमें से 2 नंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट करना है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा उसको समझो। अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आप 1, 2, पहला 1 दूसरा 2, आप 1, 3 भी ले सकते हो। और 2 डिफरेंट इंटीजर्स लेने, ये नहीं कि 1, 1 ले लिया, वो पॉसिबल नहीं है। 2 डिफरेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ही क्या हुआ कि 1, 1 नहीं आएगा। 1, 3 1, 4 एंड 1, 5, तो 1 के साथ इतने नंबर्स आ गए। फिर 2 लोगे तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 1 आ सकता है या नहीं, क्योंकि आप ऑर्डर पेयर की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ 2 नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हो। 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा। फिर 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, फिर 4 के साथ सिर्फ 5 आएगा। So this is the kind of numbers you can select. आई बात समझ में? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि आप दोबारा नहीं रखोगे। ठीक, अब कैसे सिलेक्शन करना है? हाँ, अगर मन में आए आपके ये आ रहा है कि 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, बट कोई फर्क उससे कुछ खास पड़ता नहीं है। इसमें से मीन और वेरिएंस ही निकालना है, तो फिर करोगे क्या? सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल बताना है, बिगर ऑफ 2 नंबर्स। आपके मन में अगर आ रहा है कि 1, 2 ऐसा 2, 1 भी होना चाहिए था, ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। क्योंकि देखो सबके एक आइडेंटिकल मिरर फिगर होंगे,
तो वैसे भी वो 2 से डिवाइड ही होगा। और अगर बड़े नंबर को देखोगे उतने ही केसेस में आएगा, जैसे 1,2 या 2,1 ले लो, दोनों में 2 ही बड़ा है ना। तो बस आपने ये लिखा, दिस इज फाइन। बिगर ऑफ 2 नंबर, जो भी पेयर बना है उनमें से 2 नंबर कौन सा बड़ा है। तो देखो 1 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है क्या, किसी भी नंबर से 1 बड़ा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वेरिएंस भी निकाला ना, ठीक है। ओके तो इस तरीके की कुछ हमने यहाँ पे टेबल बना ली। तो x की वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बिगर ऑफ 2 नंबर्स में 1 का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसको लिखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी 0 है। अब देखो 2 कैसे सेलेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी लिखना है, यहाँ पे x इंटू पी एक्स लिखना है, फिर आपको x स्क्वायर लिखना है, फिर x स्क्वायर पी एक्स लिखना है। बहुत ही बेसिक से चीजें हैं। पी एक्स देखो, इन सारे नंबर्स में सब में सिर्फ इकलौती ये जगह होगी जहां पे 2 बड़ा होगा किसी भी नंबर से, और कहीं नहीं होगा। सो इन टोटल यू हैव 10 नंबर्स, देयर इज ओनली वन प्लेस जहां पे 2 बड़ा है, तो इसको 1/10 लिख लोगे। 3 कहां बड़ा आएगा, 3 यहां पे भी बड़ा है और 3 यहां पे भी बड़ा है, तो देयर आर 2 प्लेसेस। तो इसको आप लिखोगे कि 2 जगह ऐसी है जहां पे 3 बड़ा है 2 नंबर्स में। फिर 4 की बात करते हैं, 4 1 से भी बड़ा है, 4 2 से भी बड़ा है, और 4 3 से भी बड़ा है। क्या 5 से बड़ा है, नहीं। तो इधर आ जाएगा आपका 3/10। और 5 की बात करोगे तो 5 1 से भी बड़ा है, 5 2 से भी बड़ा है, 5 3 से भी, 5 4 से भी बड़ा है। तो इधर आ जाएगा 4/10। तो आपने जो भी पेयरिंग की है नंबर्स की, उसमें से बड़ा नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, वही तो लिखा है 5 4 बार आ रहा है। जब बड़ा नंबर्स, जो नंबर्स की हमने पेयरिंग करी, 2 1 बार आ रहा है जो 1 से बड़ा है खाली। तो इस तरीके से आपने बना लिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा, देखो 2/10, 6/10, 12/10 और 20/10। मैं ऐसे लिखता हूं ताकि बाद में आखिरी में इसको काटूं। सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स यही मीन होता है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 और 20 40/10। तो 40 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 4। तो इसका जो मीन आएगा, मीन ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्ट 4। ये आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 4 9 16 एंड 25। मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो 4/10, 9/10, 4/10 और 18/10, 9 2 18, 16 3 48, 48/10 और 25 4 100/10। ये नंबर्स आपको मिल रहे हैं। तो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, देखो 100 तो छोड़ दो, 48 और 18 इनको ऐड करके मुझे मिला 56 66 70, 170/10। तो 170/10 विच इज जस्ट 17 ना, 17 ही तो आया। 17 इज द एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू, वेरिएंस नहीं है ये। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है, मैं यहाँ पे ऊपर लेकर लेता हूँ। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, मतलब ये जो लास्ट वाला कॉलम है माइनस साइन के साथ मीन का स्क्वायर, जो भी आपका मीन होता है, विच इंप्लाइज सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स 17 आया और मीन 4 आया था, तो 4 का स्क्वायर विच इज 17 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका वेरिएंस का आंसर। तो वेरिएंस है 1 और मीन है 4। बात समझ में आई। इसी के साथ ये क्वेश्चंस भी डन। एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 9.3। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द नोट्स। टेक केयर।